हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन। जो ये साइंस के सिलेबस में है, सीटेट के साइंस के सिलेबस में प्राकृतिक संसाधन। आज इस टॉपिक को हम लेंगे, क्या है प्राकृतिक संसाधन, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड हर बार इससे कोयला पढ़ेंगे, डीजल पढ़ेंगे, पेट्रोल पढ़ेंगे, जो गैसें हैं उसको पढ़ेंगे। यही है प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन जो प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप हमें मिलते हैं, प्रकृति संसाधन कहलाते हैं। यही है प्रकृति, जो हमें प्रकृति अपने आप, जैसे कोयला है, गैस है, चांदी है, सोना है, हीरा है, यही सब है प्राकृतिक, जो प्रकृति में हमें अपने आप खोद करके खन करके निकाला जाता है, तो वही होती है प्राकृतिक संसाधन। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हर बार इससे एग्ज़ाम में सीटेट जूनियर में साइंस में इससे एक क्वेश्चन श्योर है। इससे एक दो क्वेश्चन इसे प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड रहते हैं। सीटेट जूनियर एनसीईआरटी के बुक से ये नोट्स हैं। मैंने भी यही नोट्स पढ़ करके अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है सीटेट जूनियर का, वो भी 100+ स्कोर से। तो ये यही सब है एनसीईआरटी के। देखिए सीटेट में आपको एनसीईआरटी, अगर टेट में भले आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हों, लेकिन सीटेट के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, क्योंकि सीटेट में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं एनसीईआरटी से रहते हैं, और ख़ास करके साइंस के। हिंदी अगर नहीं भी पढ़ें, अगर पेडागाजी पढ़ लें, बुक लेकर के पढ़ लें सीटेट में, तो आपका हो जाएगा। और अगर हम साइकोलॉजी भी पढ़ लें तो वो बिना साइकोलॉजी एनसीईआरटी पढ़े हो जाएगा। लेकिन मैथ भी हदतर, अगर पेडागाजी की बात करें तो एनसीईआरटी न भी पढ़े तब भी हो जाएगा। लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो अपना प्राइमरी का जो ईवीएस आता है 30 नंबर का, ना तो वो हम कवर कर पाएंगे एनसीईआरटी पढ़े बिना, और ना ही जूनियर का जो 30 नंबर का साइंस आता है, ना ही वही कवर कर पाएंगे। इन दोनों के लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी होगी। तो एनसीईआरटी के बेस से ये मेरे सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी मैटर हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या है, उनके प्रकार क्या हैं, पेट्रोल, डीजल, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लोहे का अयस्क क्या है, और कोयला क्या है, कोयले के प्रकार जितने हैं, कोयले से रिलेटेड भी उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पिट कोयला सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। तो इस सब से एक ही वीडियो में आप पूरा कवर कर ले जाएंगे। एक ही वीडियो से आपका ये जो प्राकृतिक संसाधन है आपका पूरा कवर हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है आपको देखिए, एनसीईआरटी बेस्ड है ये। ऐसे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। जैसे यह संसाधन यह संसाधन के बिना मनुष्य संशोधन के उपयोग में लाता है। ऐसा मतलब संसाधन बिना संशोधन इसमें नहीं किया जाता। इसको जैसे ही डायरेक्ट निकाला जाता है, वैसे कोयला जैसे नीचे खोद करके निकाला जाता है, वैसे यूज किया जाता है। चांदी हुआ, सोना हुआ, तो इसका संशोधन नहीं किया जाता, इसका डायरेक्ट ही उपयोग में, मनुष्य उपयोग में कर इसको ले आता है, इस प्राकृतिक संसाधन का। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। इसके प्रकार प्राकृतिक संसाधन के सामान्यतः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया। मतलब प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार का होता है, एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। अब ये दोनों क्या है, नवीकरणीय पहला जो है नवीकरणीय, ये क्या है इसके बारे में समझिए। नवीकरणीय संसाधन क्या है, इस प्रकार के संसाधन प्रकृति असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जो प्रकृति में असीमित, मतलब जो कभी समाप्त ही नहीं होगा, सार्वभौमिक सत्य है, कभी समाप्त ही नहीं होगा, तो वो संसाधन नवीकरणीय संसाधन, और असीमित है, कभी न समाप्त होने वाले, प्राकृतिक प्रक्रियाओं या मानव द्वारा नवीकृत किया जाता है। इसको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नए रूप में बदला जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, क्या सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होने वाला है? कभी नहीं। सूर्य अपने टाइम पे ये
उगेगा और अपने टाइम पे डूबेगा। एक दिन सुबह होगी, फिर शाम होगी, फिर सुबह होगी, फिर शाम होगी। तो सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय कभी न असीमित भंडार है, कभी नहीं समाप्त होगा। वायु कभी नहीं समाप्त होने वाला संसाधन है। इसे अक्षयशील मतलब जो क्षय ना हो, इसीलिए नवीकरणीय संसाधन को अक्षयशील संसाधन भी कहा जाता है। नोट क्या है, ये सूर्य का प्रकाश वायु कभी न समाप्त, सूर्य का प्रकाश वायु क्या है, अक्षयशील संसाधन है। ये नवीकरणीय संसाधन है जो उसका असीमित भंडार पाया जाता है। अब धातुएं, उपधातुएं, उपजाऊ भूमि और जीवाश्म ईंधन स्थानिक संसाधन है, जबकि सूर्य और वायु सर्वव्यापक संसाधन है। अब ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी समझ लीजिए क्या है। जो धातुएं हैं यानी मेटल, उपजाऊ भूमि है, जीवाश्म ईंधन है, ये ईंधन है, ईंधन जीवाश्म ईंधन है। ये सब क्या है, ये धातुएं, उपजाऊ भूमि, जीवाश्म ईंधन स्थानिक संसाधन है। ये स्थानिक है, ये स्थानिक संसाधन है। और जबकि सूर्य का प्रकाश और वायु क्या है, सर्वव्यापक, हर जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मतलब हर जगह जो विद्यमान हो वो सर्वव्यापक होता है। तो सूर्य और वायु सर्वव्यापक संसाधन है और धातुएं, उपजाऊ भूमि, जीवाश्म ईंधन स्थानिक संसाधन है। चलिए देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है इसके मतलब परिभाषा देखेंगे। इसकी ऐसे संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं और इनका भंडार सीमित है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। भूतकाल में निर्मित हुए हैं, इनका भंडार सीमित है। इनका भंडार सीमित, जैसे सभी धातुएं, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, ये इनका भंडार सीमित है और ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। इसका भंडार सीमित यानी कभी भी एक समाप्त हो सकता है। जैसे जीवाश्म ईंधन हुआ, जैसे जीवाश्म ईंधन क्या, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, ये इसका कोई लिमिट नहीं है कब ये समाप्त हो जाए। तो यही होता है अनवीकरणीय संसाधन। ये हमें लगता है आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं खनिज संसाधन। प्राकृतिक संपदा है, जो खनिज संसाधन होता है वो प्राकृतिक संपदा उसको कहा जाता है। प्राकृतिक संपदा जो भारत में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। खनिज संसाधन की बात कर रहा है कि खनिज संसाधन क्या। अब नवीकरणीय संसाधन समझ गए, अनवीकरणीय संसाधन समझिए। अब समझिए खनिज संसाधन क्या है। खनिज जो संसाधन होते हैं वो प्राकृतिक संपदा होते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि भारत में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अब खनिज संसाधन में जैसे टाइप है, कौन कौन से खनिज, ये सब देखिए खनिज संसाधन जो प्रकृति में पाए जाते हैं और प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, उसको खनिज संसाधन कहा जाता है। अब चलते हैं देखते हैं इस खनिज संसाधन क्या पहला है। जैसे लौह अयस्क हुआ, जैसे लोहा हुआ, क्या है, लोहा खनिज संसाधन है। अब लोहा की 4 अयस्क होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट, सीडेराइट। ये इसके 4 मुख्य अयस्क होते हैं। लौह अयस्क, लोहे के 4 प्रमुख अयस्क होते हैं। क्या हुआ, एक है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट, सीडेराइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O4, Fe2O3, Fe2O3 into 3H2O, Fe3CO3, सीडेराइट का। अब ये है कि ये दोनों आग्नेय चट्टान से बनती हैं और ये दोनों अवसादी चट्टान में बनती हैं। लौह के 4 प्रमुख अयस्क होते हैं। अयस्कों से भी क्वेश्चन बनता है कि लौह की अयस्क पूछता है, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, इसे क्वेश्चन पूछता है। तो लोहे अयस्क मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट, सीडेराइट, ये आपको जुबानी याद रहना चाहिए। जो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट होता है यानी ये दोनों,
ये दोनों आग्नेय चट्टान से बनती हैं, आग्नेय चट्टान से बनती है ये, और ये आग्नेय चट्टान से बनती हैं। लियोनाइट और सीडेराइट अवसादी चट्टान से बनती है। ये इसको मार्क कर लीजिएगा। अगला है मैग्नेटाइट क्या है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का काले रंग का लौह अयस्क होता है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का काले रंग का अयस्क होता है, लौह अयस्क होता है। यह लौह अयस्क से चुंबक बनाया जाता है। धातु का अंश 72% होता है। यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। समझ गए मैग्नेटाइट क्या? पहला पढ़ेंगे मैग्नेटाइट क्या है? यह सर्वोत्तम किस्म का काले रंग का लौह अयस्क होता है। दूसरा है कि लौह अयस्क में इससे चुंबक बनाया जाता है। जो चुंबक आप देखे होंगे, चुंबक जो है लोहे से ही बनता है। तो चुंबक जो जिससे लोहे से बनता है, लौह के 4 अयस्क होते हैं, उसमें मैग्नेटाइट से बनता है। तो मैग्नेटाइट से इसमें धातु का 72% तक होती है। ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला है हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? दूसरा हेमेटाइट, यह दूसरा सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है। इसमें धातु जो होती है 60 से 70%, उसमें 72%, इसमें 60 से 70% तक पाई जाती है। भारत का अधिकांश लौह अयस्क इसी प्रकार का है। जितने भी लौह अयस्क हैं ज़्यादातर इसी प्रकार के हैं। किसके? हेमेटाइट के। इस लौह अयस्क छत्तीसगढ़, ये झारखंड में, उड़ीसा में पाया जाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। अगला क्या है? लियोनाइट। ये धातु का 40 से 50% इसमें पाया जाता है। ये जल योजित लोहा इसको कहा जाता है। यह अवसादी चट्टान में, तो हमने बताया ही कौन सा अवसादी चट्टान में पाया जाता है और कौन सा आग्नेय चट्टान में। 2 आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, 2 अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अब प्रमुख उत्पादक राज्य देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से इसका उत्पादन होता है। तो छत्तीसगढ़ में डाली राजहरा पहाड़ी है, बेलाडीला, वहाँ से ये लौह अयस्क का उत्पादन होता है। कर्नाटक में बाबा बूदन और कुंद्रेमुख, बरांगना, दुर्गा है, वहाँ से इस लौह अयस्क का। उड़ीसा में गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ है, वहाँ से ये लौह अयस्क का उत्पादन होता है। एशिया का बृहत्तम मशीनीकृत धातु जो है छत्तीसगढ़ बेलाडीला है। एशिया की बृहत्तम मशीनीकृत धातु जो होती है वो बेला धातु छत्तीसगढ़ बेलाडीला में पाई जाती है। भारत में मैग्नेटाइट लौह अयस्क कुद्रेमुख, सलेम तमिलनाडु, कोहिनीकोड केरल में पाई जाती है। भारत में मैग्नेटाइट लौह अयस्क ऐसे करके पूछेगा, कहाँ को? कुद्रेमुख में पाई जाती है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है। खनिज संपदा की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार, उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र, जबकि सबसे विभिन्न क्षेत्र उत्तर भारत का मैदान है। ये पूछ रहा है कि भारत संपदा की दृष्टि से, भारत का सर्वाधिक संपदा की दृष्टि से सबसे संपन्न राज्य छोटा नागपुर का पठार है। जिसे छोटा नागपुर को पठार को ये भारत का इसे रूर कहा जाता है। धातुएं आग्नेय चट्टानों में पाई जाती हैं, जबकि जीवाश्म ईंधन अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। धातुएं आग्नेय चट्टानों में, जबकि जीवाश्म ईंधन जो होते हैं अवसादी चट्टानों में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब चट्टान पढ़ेंगे आग्नेय रूपांतरित, आग्नेय अवसादी, तो उसमें जो धातुएं होती हैं आग्नेय चट्टान में पाई जाती हैं और जीवाश्म जो होते हैं अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। ये जो संगमरमर और मार्बल संगमरमर होता है ये रूपांतरित चट्टान में पाए। चट्टान का टॉपिक हमने एक इसी यूट्यूब चैनल पढ़ा है चट्टान के बारे में, तो उससे अगर पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सीसा का सर्वाधिक उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। सीसा सबसे ज़्यादा अगर उपयोग में होती है तो लौह अयस्क जो होते हैं, इस्पात संयंत्र होते हैं, उद्योग जो होते हैं लोहे के, सबसे ज़्यादा सीसा उसी में उपयोग किया जाता है।
अब एक एक धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैग्नीज, मैग्नीज का प्रयोग सबसे अधिक इस्पात उद्योग में किया जाता है। अन्य अन्य प्रयोग फोटोग्राफी में प्रयुक्त रबर निर्माण में, चमड़ा में, माचिस उद्योग में, पेंट निर्माण में। अभी एक एक धातुओं को पढ़ेंगे। जैसे मैग्नीज हुआ, तांबा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, हीरा हुआ, और अंत में कोयला पढ़ेंगे। कोयला से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। कोयले के प्रकार से एक क्वेश्चन फिक्स है कि प्राकृतिक संसाधन में कोयले से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछता है। मैग्नीज क्या है? प्रयोग सबसे अधिक इस्पात उद्योग में किया जाता है। अब मैग्नीज का प्रयोग कहाँ, जैसे मैग्नीज का प्रयोग किस किस चीज़ों में किया जाता है? जैसे चमड़ा में, माचिस के उद्योग में, पेंट निर्माण में इसमें किया। यह धारवाड़ चट्टानों में प्राकृतिक ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इसका उत्पादन जैसे उड़ीसा में होता है, बोनाई में होता है, कालाहांडी में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, बालाघाट में, कर्नाटक, मतलब यहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन होता है। अगला देखेंगे तांबा। तांबा क्या है? यह प्रागैतिहासिक काल से ही प्रयोग में लाया जाता है। और ये टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता है, जस्ता मिलाकर पीतल बनाया। ये क्या है? तांबा क्या है? तांबा समझ लीजिए प्रागैतिहासिक काल में इसको बनाया जाता है, टिन मिलाकर। इसमें जब टिन मिलेगा, तांबा, ये क्वेश्चन हर बार की एग्जाम सीटेट में देखिए पूछा है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तांबा प्लस टिन ये मिलाते हैं तो क्या बनता है? कांसा बनता है। ये सीटेट की एग्जाम पूछा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं यही टाइपिक बनाती हूँ जिससे ये क्वेश्चन पूछता है। ये तांबा और टिन मिलाएंगे तो कांसा बनेगा। और यहीं एक शॉर्ट नोट ये बनाइएगा, तांबे में अगर टिन मिलाएंगे तो कांसा बनेगा। और अगर इसमें तांबा प्लस जस्ता अगर मिला देंगे, जस्ता मिला देंगे दोनों, तो पीतल बन जाता है। ये धातुएं हैं जो दो धातुओं को मिला करके बनाई जाती हैं। पीतल आप जानते होंगे, बहुत से बर्तन हैं पीतलों के ही यूज किए जाते हैं। तो प्रागैतिहासिक ये तांबा अवश्य पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तांबा। क्यों था इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इसमें इस सीटेड में इससे क्वेश्चन बना है कि तांबे में अगर जस्ता मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? तो आप जान ही गए, टिन मिल, अगर जस्ता मिला जाए तो पीतल बनता है, टिन मिला दिया जाता है तो कांसा बनता है। तो ये जस्ता, ये जो है पूरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़िएगा। ये तांबे के बारे में अवश्य पढ़िएगा। तांबा किस क्या मिलाया जाता है तो कांसा। ये देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है कि मिलाया जाता है तो पीतल बनता है। अब इसका उत्पादन कहाँ होता है? तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा अगर कहीं होता है तो वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में, झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि में, आंध्र प्रदेश में के गट्टूर में और सिक्किम में होता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जो क्षेत्र है वहाँ पे होता है, झारखंड में पूर्वी सिंहभूमि में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है कि गट्टूर में होता है। अब अगला टॉपिक है मोनाजॉइट। हमने वही टॉपिक लिया है जिससे सीटेट में अब तक प्राकृतिक संसाधन क्वेश्चन बने हैं। ये एनसीईआरटी के बेस से बोरिंग लग रहा होगा, ये बोरिंग चैप्टर थोड़ा है भी, याद करने वाला, रटने वाली चीज़ है इसमें ज़्यादा। मोनाजॉइट बालू का कण होता है जो केरल और मालाबार तट पर पाया जाता है। चांदी, टिन, तांबा, ये सब तो प्राकृतिक संसाधन में आपको श्योर है पढ़ने ही होंगे, इससे क्वेश्चन बनते हैं। कोयले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में भी कोयला भी बताएंगे। चांदी पढ़िए। चांदी विशुद्ध रूप में नहीं पाई जाती, बल्कि ये अन्य धातुओं जैसे तांबा, जस्ता, सोना आदि के अयस्क के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। इसका उत्पादन कर्नाटक और राजस्थान में होता है। चांदी जो हम लोग पायल, मीना से ये सब पहनते हैं, आभूषण वाली चीज़ें, ये तो अपने शुद्ध शुद्ध चांदी नहीं निकाला जाता। इसमें क्या होता है, ये तांबा, जस्ता, सोना के साथ अयस्क के रूप में मिश्रित रहती हैं, तो उसको अलग करके चांदी अलग की जाता है। ये सबसे ज़्यादा केरल और कर्नाटक और राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है चांदी। ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती, ये आप याद रखिएगा। ये सोने के साथ, जस्ते के साथ, तांबे के साथ ये सब लगी रहती है। इसके अयस्क के रूप में अलग किया जाता है, मिश्रित रूप में पाई जाती हैं तो उसको अलग किया जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका कर्नाटक और राजस्थान में होता है। अभी आ रहा है कोयला क्या है। अभी 3 पढ़िए। भारत
अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्णतः आयात पर निर्भर। टिन भारत में सीमित भंडार, टिन जो है भारत में नहीं पाया जाता है, टिन का सीमित भंडार भारत में है। टिन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का एकाधिकार है। टिन जो है हमारे यहाँ नहीं पाया जाता, इसका सीमित भंडार है भारत में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एकाधिकार इसका है थोड़ा बहुत। सोना, सोने के बारे में जानिए। सोना भारत में इसका उत्पादन कर्नाटक के कोलार और हंडी खानों से होता है। अन्य उत्पादन जैसे राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, अपने यहाँ तो नहीं, झारखंड में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में सोना पाया जाता है। ये कर्नाटक के कोलार और हंडी खानों से निकाला जाता है। कर्नाटक, सोना जो है कर्नाटक के कोलार और हंडी खानों से निकाला जाता है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड से भी कुछ अंश इसके मिलते हैं। अन्य उत्पादन राज्य ये भी है। सोना, हीरा के बारे में पढ़ लीजिए, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। प्राकृतिक रूप से हीरा सबसे कठोर धातु है। हीरा सबसे कठोर धातु है जो कार्बन का अपर रूप होता है। क्या? हीरा। ये सबसे, अगर कठोर धातु की बात की जाए तो कठोर धातु हीरा होती है। कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का ही रूप होता है। हीरे का उत्पादन एमपी, मध्य प्रदेश का बालाघाट, आंध्र प्रदेश का कुंडलम और छत्तीसगढ़ से होता है। सबसे ज़्यादा यह मध्य प्रदेश के बालाघाट से हीरे का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तीनों ऐसे राज्य हैं जो हीरे का उत्पादन करते हैं। अब लास्ट और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ते हैं, कोयला। कोयला आप एक लाइन बाय लाइन याद करिएगा। कोयले से रिलेटेड ये क्वेश्चन टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आप जानेंगे जीवाश्म ईंधन जो हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये जीवाश्म ईंधन जो हैं अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता, अगर प्राकृतिक संसाधन पूछा तो ये पूछता है कि कोयला किस चट्टान में पाए जाते हैं, तो अवसादी, क्योंकि जीवाश्म जो है अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। एक वर्तमान समय में कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, इस टाइम जो है कोयला जो है ऊर्जा का अगर प्रमुख स्रोत की बात की जाए तो कोयला है। भारत में कोयला गोंडवाना काल से पाया जाता है। भारत में अधिकांश कोयला नदी घाटी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नदी घाटी क्षेत्रों में पाए थे, गोंडवाना काल से ही ये कोयला पाया जाता है। अब कोयले के बारे में देख लीजिए, 4 पॉइंट है। ये कौन सी नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है कोयला, तो कोयला अधिकांश नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो कौन सी 4 घाटियां हैं जो आज नदी घाटी, जैसे दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र, नर्मदा नदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी नदी कोयला क्षेत्र और महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। ये 4 जो हैं, जैसे कोयला जो है अधिकांश नदी घाटी में, 4 नदी की घाटियां ऐसी हैं जहाँ पे कोयला पाया जाता है। वो है दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र, नर्मदा नदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी कोयला क्षेत्र और महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। ये चारों आप समझ गए होंगे। अब कोयले के जल और प्रकार के चलेंगे, कोयले कितने प्रकार होते हैं। तो कोयला, कार्बन और जल वाष्प के आधार पर कोयले 4 भागों में विभाजित किए गए हैं। अब 4 भाग वो कौन कौन से हैं? एक है एंथ्रासाइट कोयला, एक है बिटुमिनस कोयला, एक है लिग्नाइट कोयला, एक है पिट कोयला। कोयले के 4 लौह के 4 अयस्क और कोयले के 4 प्रकार, ये आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं एंथ्रासाइट कोयला क्या है। एंथ्रासाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 80 से लेकर के 95% तक होती है। सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। अगर ये पूछे सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। क्यों सर्वोत्तम होता है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 80 से लेकर के 95, मतलब 100%, 5% कमी होती है। नहीं तो इसमें कार्बन की मात्रा 95% होती है। और ये जलते समय धुआं नहीं देता है, इसमें राख बहुत कम बचती है।
यह कोयला जम्मू कश्मीर में पाया। ये जितने 4-5 पॉइंट हैं आप इसको याद रखिएगा। कार्बन की सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला। क्यों होता है? इसका आंसर ये है कि इसमें 80 से 95% तक कार्बन पाया जाता है। इसको जलाया जाता है तो धुआं नहीं देता है। ये जलने के बाद बस इसमें राख कम बचती है। ये कोयला जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, इसलिए ये सबसे बेस्ट किस्म का कोयला होता है। अब है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला क्या है? ये द्वितीयक श्रेणी का कोयला होता है। मतलब दूसरे नंबर पे अगर कोई अच्छे पहले नंबर पे तो है एंथ्रासाइट, दूसरे में बिटुमिनस। इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 60% तक पाई जाती है। जलते समय साधारण धुआं, इसमें साधारण धुआं देता है। भारत में पाए जाने अधिकांश कोयला इसी प्रकार, जैसे भारत में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ये पॉइंट ये कि भारत में कौन सा कोयला पाया, इनका आंसर होगा बिटुमिनस। बिटुमिनस में कार्बन की प्रतिशत संख्या कितनी होती है? 55 से 60% होती है। ये जलता है तो साधारण धुएं के साथ जलता है। द्वितीय किस्म का अगर अच्छा कोयला माना जाता है तो बिटुमिनस माना जाता है। अगला है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला क्या है? इसको देखिए, ये घटिया किस्म का भूरा कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55%। ये मतलब कार्बन की मात्रा से भी एंथ्रासाइट में पूछेगा कि कोयले की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है सीटेट में, तो थ्योरी के बेस से ज़्यादा ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थ्योरी आपको एकदम लाइन बाय लाइन आपको याद होनी चाहिए। जब याद रहेगी तभी आप सीटेट की एग्जाम में आंसर कर पाएंगे, क्योंकि सीटेट में जो एनसीईआरटी का अगर आपका पूरा बेस अच्छे से नहीं, बेसिक चीज़ें तैयार नहीं है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ये सब बेसिक चीज़ें ही हैं जो कोयला हम 6-7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा रहेगा तभी हम आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये सब बेसिक चीज़ें, बेसिक जैसे कोयले पे जो भी जब भी कोयले के बारे में हमारे दिमाग में कोई टॉपिक आए तो जितनी भी चीज़ें कितने परसेंट में क्या कौन सा सर्वोत्तम किस्म का, कौन दूसरे नंबर पे, कौन भारत में पाया जाता है, कौन भारत में कोयला नहीं पाया जाता है, अगर एंथ्रासाइट कोयला कहाँ जम्मू कश्मीर पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है, ये सब चीज़ें हमारी एकदम दिमाग में छपी रहनी चाहिए। घटिया किस्म का कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट कोयला होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% पाई जाती है। ये कोयला तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, राजस्थान, मेघालय, असम, दार्जिलिंग में पाई जाती है। अब है पिट कोयला। पिट कोयला क्या है? इसको देखिए, पिट कोयला यह कोयले का शुरुआती रूप होता है। कोयले का शुरुआती रूप होता है। इस प्रकार का कोयला भारत में नहीं पाया जाता। भारत में लिग्नाइट कोयला ही सिर्फ पाया जाता है। ये कोयला, इसमें पिट कोयला भारत में नहीं पाया जाता। भारत की नोट क्या है? नोट्स देख लीजिए। भारत में सबसे पहले कोयला उत्खनन रानीगंज वेस्ट बंगाल में किया गया था। सबसे पहले कोयला उत्खनन कहाँ हुआ था? भारत में वेस्ट बंगाल में रानीगंज प्लेस है, वहाँ पे खनन किया गया था। जबकि खनिज तेल का उत्खनन मुकुल घाटी, डिब्रूगढ़, आसाम में किया गया था। दोनों भारत में, जैसे पूछा जा रहा है कि कोयले का सबसे पहले खनन कहाँ किया गया था, तो रानीगंज वेस्ट बंगाल में। और खनिज तेल का उत्खनन सबसे पहले माकुम घाटी, डिब्रूगढ़, आसाम में माकुर घाटी है, माकुम घाटी, वहाँ पे डिब्रूगढ़ में, आसाम में किया गया था। अगला है कि भारत में सबसे अधिक कोयले की खानें कहाँ पाई जाती हैं, तो भारत में अगर सबसे अधिक कोयले की खानों की बात करें तो झारखंड में पाई जाती हैं। झारखंड में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? कोल इंडिया लिमिटेड जो कोयला के एजेंसी है, कार्य करती है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है 1975 में हुई। भारत में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन मुंबई हाई में होता है, जो अरब सागर में है। भारत में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई। यही इतने टॉपिक हैं जो आपको खनिज संसाधन में पढ़ने हैं। कोल इंडिया लिमिटेड 1975। सबसे पहले भारत में सबसे कोयले की खानें अगर पाई जाती हैं तो झारखंड में पाई जाती हैं। सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन मुंबई हाई जो अरब सागर में है वहाँ होता है। सबसे पहले खनिज तेल उत्पादन हुआ था राजस्थान में। भारत में खनिज तेल के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पे है।
तो यही है प्राकृतिक संसाधन, यही इतने टॉपिक हैं आपको इसमें पढ़ने थे। प्राकृतिक संसाधन में कोयले से रिलेटेड क्वेश्चन, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, बिट कोयला, हीरा, चांदी, सोना, टिन, ये तांबा, ये जो आपको टॉपिक बताएं ये बस आपको पढ़िएगा कि तांबे में क्या मिलाया जाता है तो कांसा बनता है, क्या मिलाया जाता है तो पीतल बनता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टिन मिलाया जाएगा तो कांसा बनेगा, और अगर जस्ता मिलाया जाएगा तो पीतल बनेगा। इसको आप याद रखिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है। प्राकृतिक संसाधन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है, कोयले से रिलेटेड बना है। तो यही है, टॉपिक जितना हो आप तैयार कर लीजिए। आप एक एक नवीकरणीय संसाधन क्या है अच्छे से मतलब टॉपिक को समझ जाइए। आप इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो इसके टाइप को देख लीजिए, प्रकार को देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, बहुत अच्छे से एग्जाम और अच्छे नंबर से आप स्कोर अपना अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे।